साथ बदलते भारत की शान। अंतर्राज्यीय कृषि उपज बिक्री की सुविधा के लिए सरकार नए कृषि कानून पर कर रही है विचार। किसान उत्पादकों को दूर दराज के इलाकों में ऑनलाइन सेलिंग में मिलेगी मदद। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 17वीं किश्त पाने के लिए 5 कार्य करना होगा जरूरी। कृषि मंत्रालय ने वीडियो जारी कर किसानों को किया आगाह। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फल पकाने में कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग नहीं करने को दिया निर्देश। पकड़े जाने पर गंभीर कार्रवाई और सख्ती से निपटने की दी सलाह। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह हम जरूरी सामानों के भाव भी आपको बताएंगे और साथ ही होगी किसानों के काम की NCDX पाठशाला। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त अगले महीने जारी हो सकती है, लेकिन इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आधिकारिक प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर इंडिया ने एक वीडियो जारी कर लाभार्थियों से 5 कार्य जरूर करने की सलाह दी है। इसके अलावा 3 तरह से eKYC कंप्लीट करने का ऑप्शन भी बताया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने योजना के मूल्यांकन की बात कही थी। दरअसल योजना के तहत लाभार्थी किसान को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त 28 फरवरी 2024 को जारी की गई थी। तब 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की गई थी। अब किसान 17वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं। एनिमल वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं। हालांकि आने वाले समय में पशुओं का टीकाकरण एनिमल वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क की निगरानी में होगा। इसके लिए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने एक MOU साइन किया है। ये MOU संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ किया गया है। इसके तहत भारत में वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण को बढ़ाने पर काम किया जाएगा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने की प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने व्यापारियों, फल संचालकों और खाद्य व्यवसाय संचालकों से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के मानदंडों का सख्ती से अनुपालन करने को कहा है। FSSAI ने कहा है कि फलों को कैल्शियम कार्बाइड से नहीं पकाया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा विभागों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। अपनी सलाह में FSSAI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन लोगों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने और सख्ती से निपटने को कहा है जो FSS अधिनियम 2006 के प्रावधानों के मुताबिक ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं। बेहतर आय के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं सरकार की ओर से आए दिन कई नई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे किसानों को आर्थिक मदद मिलती है। इसी कड़ी में बिहार सरकार किसानों के लिए संरक्षित खेती में बागवानी विकास योजना के अंतर्गत पॉली हाउस और शेड नेट की व्यवस्था मुहैया करा रही है। इससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि पॉली हाउस और नेट शेड की मदद से उत्पादन में बढ़ोतरी भी होगी। इस योजना के तहत किसानों को पॉली हाउस और नेट शेड लगाने के लिए बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है।
इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संरक्षित खेती में बागवानी विकास योजना के अंतर्गत पॉली हाउस और शेड नेट की मदद से फसलों की खेती करने के लिए बिहार सरकार 50% की सब्सिडी दे रही है। इन दिनों मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत उत्तर भारत के तमाम राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप है। कई जगहों पर पारा 45 डिग्री पार कर चुका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिण भारत के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम ने एक तरफ किसानों की नींद उड़ा रखी है तो सरकार की टेंशन भी बढ़ गई है। हालांकि मौसम को लेकर देश भर में जिला स्तर पर कई जगह एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। अभी फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और उसके बाद खेती के सिकंदर में आपको खेती किसानी से जुड़े एक नए आयाम से रूबरू कराएंगे, जिसमें किसानों को फायदा तो मिलता ही है, साथ ही कृषि सेक्टर से जुड़े युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। किसान दिन रात अपनी खेतों में मेहनत करता है, लेकिन खेती के संसाधन जुटाने में वो अक्सर बाजार और बिचौलियों का मोहताज हो जाता है, जिसका सीधा असर उसकी आमदनी पर पड़ता है। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू हो रही छोटे छोटे एग्री स्टार्टअप कंपनियां किसानों के लिए मददगार साबित हो रही हैं। खेती के सिकंदर में एग्री स्टार्टअप को लेकर देखिए मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। खेती का मतलब सिर्फ धान गेहूं उगाना भर नहीं रह गया है, बल्कि धीरे धीरे देश भर खेती किसानी उद्योग का रूप लेने लगा है। पिछले 3-4 वर्षों के दौरान देश में एग्री स्टार्टअप की बढ़ती संख्या बता रही है कि किसान अब परंपरागत खेती के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में नवाचार भी अपना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती आबादी के साथ खाद्य पदार्थों की मांग तो बढ़ रही है, लेकिन खेती के लायक जमीन कम होती जा रही है। पैदावार बढ़ाकर और नुकसान कम करके इस अंतर को काफी हद तक दूर किया जा सकता है, मगर दूसरा पक्ष ये भी है कि कम जमीन में अत्यधिक उपज लेने के प्रयास में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल से खेत बांझ होने लगे हैं। इसके लिए नई सोच के साथ आगे आने की जरूरत है। इसी निराशा के बीच नई उम्मीद लेकर एग्री स्टार्टअप सामने आ रहे हैं, जो पैदावार बढ़ाने से लेकर उपज के उपभोग तक में कई सफल प्रयोग कर रहे हैं। एग्री स्टार्टअप्स के माध्यम से कृषि को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि एग्री स्टार्टअप्स जो है एग्री एंड एलाइड सेक्टर्स के अलग अलग सेक्टर्स में आज काम कर रहे हैं। इनके साथ देश के मतलब फार्मर्स डायरेक्टली एसोसिएट हो रहे हैं, फार्मर्स भी इनके साथ काम कर रहे हैं। पहले क्या होता था, फार्मर्स फील्ड में फार्मर्स के प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको काफ़ी डिफिकल्टी होती है, चाहे प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाने के लिए या मार्केट में उनके प्रोडक्ट को लाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए फार्मर्स को काफ़ी डिफिकल्टी फेस होती है। बट आज के डेट में क्या है, स्टार्टअप्स उनको, चाहे वो रूरल एरियाज हो चाहे किसी भी रीजन्स में हो, स्टार्टअप्स अपने तकनीक के माध्यम से, अपने जो स्कोप के माध्यम से वहाँ पर जो बिजनेस प्रोवाइड करा रहे हैं उनके माध्यम से फार्मर्स से कनेक्ट होकर फार्मर्स की जिस तरह की नीड है उस नीड को कैटर कर रहे हैं, फार्मर्स को प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग करने में मदद कर रहे हैं, उसको मार्केटेबल बना रहे हैं और फार्मर्स के इनकम को बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। भारत के लिए एग्री स्टार्टअप पूरी तरह नया प्लॉट है, जिस पर समृद्धि की फसलें उगाई जा सकती हैं। आसान शब्दों में इसका अर्थ स्मार्ट फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के तरीके से लगाया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में कृषि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए देश में एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात हो रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए
केंद्र सरकार आर्थिक और तकनीकी मदद दे रही है। नतीजतन एग्री स्टार्टअप के जरिए आज के युवा कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए आगे भी आ रहे हैं। एग्री स्टार्टअप के चलते खेती के तरीकों में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उधर पिछले केंद्रीय बजट में भी कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष फंड बनाने की घोषणा की गई थी, जिसका मकसद था कि गांव के युवा उद्यमी बने और किसानों की समस्या के निदान के लिए इनोवेटिव और सस्ता समाधान लेकर आए। जो स्टार्टअप प्रोग्राम आरकेवी है 2018-19 में लॉन्च हुआ था। इसमें 5 नॉलेज पार्टनर और 24 आरकेवी इंक्यूबेटर नियुक्त किए गए थे। साथ ही शुरू के जो 1-2 साल थे इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया गया था ताकि हर सेंटर में एक इंक्यूबेशन सेंटर हर संस्थान में बनाया जाए। आज यह नॉलेज पार्टनर और राबी देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित हैं और हर राज्य से रीजनल कवरेज स्टार्टअप्स का हो सके तो ये नॉलेज पार्टनर और राबी मतलब जो वहाँ एप्लीकेशन एडवर्टाइज करती है और स्टार्टअप के नीड को कैटर करती है। भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम में कृषि भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। कभी कृषि प्रधान देश के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले भारत में अब एग्री सेक्टर के स्टार्टअप भी तेजी से खुल रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। आईआईटी या एमबीए करने वाले युवाओं के साथ साथ देश के किसान भी स्टार्टअप शुरू करने की बात करने लगे हैं। सरकार ऐसे लोगों की मदद कर रही है जो एग्री स्टार्टअप के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। कृषि और किसान कल्याण विभाग वित्तीय और तकनीकी मदद देकर नवाचार और कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम लागू कर रहा है। जो भी स्टार्टअप्स हैं जिनमें हमें लगता है कि उनमें पोटेंशियल है और वो कुछ कर सकते हैं, वो अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर जो भी प्रोडक्ट वो डेवलप कर रहे हैं, जो आइडिया वो जनरेट कर रहे हैं, तो वो मार्केट में जा कर के उनसे उनको फर्दर रेवेन्यू मिल सकता है। तो उन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए ये एग्री स्टार्टअप स्कीम जो है भारत सरकार चला रही है 2018-19 से। इसमें बेसिकली हम लोग उनको प्रमोट करते हैं, फिर उन्हें इंक्यूबेट करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में सर्वाइव करने के लिए दे नीड सर्टेन सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सर्टेन सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए अपना पूरा एक इकोसिस्टम है। तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम में कृषि क्षेत्र भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की भागीदारी बढ़ रही है। ज्यादातर स्टार्टअप एग्री टेक से जुड़े हैं। महाराष्ट्र इस मामले में अव्वल है। खास बात है कि स्टार्टअप खोलने के लिए केंद्र सरकार के एग्रीकल्चर एक्सेलरेशन फंड के जरिए वित्तीय मदद भी मिलती है। इस फंड से 25 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। नवाचार के नजरिए से लाभार्थियों का चयन कृषि विज्ञान केंद्र करते हैं। वित्तीय मदद देने से पहले लाभार्थी को प्रशिक्षण के आधार पर बौद्धिक और नवाचार के नजरिए से आंका जाता है। चयनित युवाओं और किसानों को किश्तों में धनराशि दी जाती है, लेकिन इसके पहले कौशल विकास के लिए उन्हें इंक्यूबेशन सेंटर में प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है। आइडिया स्टेज पे भी हम प्रमोट करते हैं उसे। वहाँ पे जब उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और जब वो स्क्रीनिंग में आगे आ जाते हैं तो वहाँ हम उन्हें इनिशियल 5 लाख रुपए का सपोर्ट देते हैं। दूसरा हमारा सीड स्टेज का है, जिसमें हमारी टीम जो है, अगर उनको लगती है कि इस एंटरप्रेन्योर में कुछ तो स्कोप है, कुछ कैपेसिटी है, कि अगर इसे प्रमोट कर दिया जाए, थोड़ा इंक्यूबेट कर दिया जाए, तो ही और सी कैन गो अहेड। तो वहाँ पे हम लोग फेजेज में टोटल 25 लाख का एक ये है जो हम लोग उसे बैकअप करते हैं, और इस आर्थिक मदद के साथ साथ जो हम लोग उसे इंक्यूबेट ट्रेनिंग भी देते हैं। जानकारी और पूंजी के अभाव के बावजूद जो किसान कृषि से संबद्ध उद्यम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर मददगार साबित हो सकते हैं। यहाँ से जानकारी लेकर किसान अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जिन किसानों को एग्री स्टार्टअप का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी वे खेती में कुछ करने का हौसला रखते हैं, उनके लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम चला रहा है। प्रशिक्षण एवं परामर्श की भी व्यवस्था है, जिसके लिए देश भर में 5 नॉलेज भागीदार और अलग अलग राज्यों में 24 एग्री बिजनेस इंटर्न प्रोग्राम के तहत किसानों और युवाओं को 2 महीने तक लगातार 10,000 रुपये देने की भी व्यवस्था है। ये प्रोसेस ऐसा है कि जिसमें एप्लीकेशन के बाद हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में शुरुआती दौर में 1 महीने के लिए उन्हें इनक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेशन के बाद फिर हमारी एक कमेटी है, उनके सामने उनको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है और कमेटी फिर सिलेक्ट करती है, रिकमेंड करती है कि किसको कितना फंडिंग दिया जाए। तो वो ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग ऑल्सो वी हैव प्रोवाइडेड अराउंड मोर देन 10,000। उसमें से 1700 को हम लोगों ने फंडिंग कर दिया है। और वो फंडिंग जो हमने फोकस एरिया आपको बताया, फोकस एरिया जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ड्रोन में, फिर फार्म मैकेनाइजेशन में, उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट में, लॉजिस्टिक में, सप्लाई चेन में, फिर हमारे एनिमल हस्बेंड्री में जो पशुपालन, फिर या मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, ये इनमें भी हम लोगों ने फंडिंग किया है। किसानों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन से मिली रिपोर्ट के मुताबिक बीते 9 साल में एग्री स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 7,000 हो गई है। 2014-15 से पहले देश में 50 से भी कम कृषि और उससे जुड़े स्टार्टअप्स थे। अगर आप भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो nibsm.org.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। एग्री स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू में अभ्यर्थियों को आइडिया और प्री सीड स्टेज पर 5 लाख रुपए और उसके बाद पूंजी के रूप में 25 लाख रुपए तक की वित्तीय मदद दी जाती है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र के उद्यमियों और स्टार्टअप को इंक्यूबेटर के जरिए उत्पादों, सेवाओं और व्यापार मंचों को बाजार तक पहुंचाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके साथ स्टार्टअप को विभिन्न हितधारकों के साथ जोड़ने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्क्लेव, कृषि मेला और कार्यशाला का आयोजन करती है। कृषि सिर्फ मतलब एक खेती तक ही निर्भर नहीं रहा, खेत तक निर्भर नहीं रहा है। उसमें अब नई नई तकनीकें आ रही हैं, उसमें हमारे जो युवा लोग हैं उनका बहुत बड़ा भी योगदान है, जो मतलब अपनी नई नई तकनीकों द्वारा। वर्षों में देश में ऐसी कई कंपनियों ने खेती को अपना कारोबार और किसान को अपना ग्राहक बनाने की रणनीति के साथ काम करना शुरू किया है। अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर कंपनियों के प्रमोटर ऐसे युवा प्रोफेशनल हैं जिन्होंने उच्चतर शिक्षा हासिल करने के बाद देश के लिए और देश के किसानों के लिए कुछ करने के जज्बे के साथ कारोबार की शुरुआत की है। नई दिल्ली से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। एग्रीटेक स्टार्टअप की लहर देश भर में पिछले कुछ वर्षों में उभरने लगी है। हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप समय की आवश्यकता है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे एनसीडीएक्स की पाठशाला में, तो कहीं मत जाइएगा, तुरंत वापस आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। हम आप पहुंचे हैं जालाहಳ್ಳಿ में। हम आप पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। ये आउटलेट को काफी बढ़िया सा आपने बनाया है, दिख रहा है। वाकई ये पिज्जा लाजवाब है। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। अब अगर किसान का बेटा ही खेती बाड़ी से दूर होना शुरू हो जाए तो खेती करेगा कौन? सबसे आसानी तरीका है खेती पे कुछ करना। What service we can do to the society? स्ट्रगल से न डरें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कृषि स्टार्टअप देखना न भूलें, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है मंडी.com में। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको खेती के सिकंदर में दिखाया कि कैसे एग्री स्टार्टअप से जुड़कर किसान सफलता की नई इबारत लिख सकते हैं। अब आइए चलते हैं NCDX पाठशाला में और सुनते हैं कृषि विशेषज्ञ से किसान भाई बहनों के लिए काम की बात। किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि किसान भाई अपने फसल चक्र में दलहनी फसलों को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि दलहनी फसलें न केवल आपके परिवार के लिए उत्तम पोषण प्रदान करते हैं, बल्कि ये फसलें आपकी मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाती हैं। दलहनी फसलों को उगाने के लिए कुछ सलाह है कि उसको आप ज़रूर करें, कुछ जो प्रक्रिया है उसको ज़रूर करें। जैसे कि दलहनी फसलों को उगाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक उचित प्रजाति का ही बीज लें, उचित प्रजाति का क्वालिटी बीज, जिसको कहते हैं उन्नतशील बीज आप ज़रूर लें। और इस उन्नतशील बीज को आप जो है उसका ट्रीटमेंट करें, फफूंदी नाशक से इसका ट्रीटमेंट करें। उसके बाद जो बीज है खेत अच्छी ढंग से तैयार कर लें और खेत में जो बीज को पक्तियों में बोएं। और पक्तियों में बोने के बाद आप देखें कि पौधों की उचित मात्रा आपके खेत में है कि नहीं, और उसके लिए ज़रूरी है कि ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत से ज़्यादा पौधे हैं उसमें से आप निकाल दें, जिसको हम कहते हैं थिनिंग। दूसरी चीज़ है कि किसान भाई जब फसल आगे बढ़े तो उचित समय में सिंचाई दें। आजकल माइक्रो इरिगेशन स्प्रिंकलर पर सरकार जो दे रही है उस पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी भी दी जा रही है, रियायत भी दी जा रही है, तो किसान भाई इसको भी अपना सकते हैं। फसल के लिए एक सिंचाई बहुत ज़रूरी है, जबकि आपके उसमें फलियां आने लगें और फूल और फलियां आने लगें और उसमें दाने बनने लगें। इसके यदि एक सिंचाई उस समय पर अपना ज़रूर बचा के रखें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो उत्पादन को आप 25 से 30% तक बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों को ये भी सलाह दी जाती है कि कुछ दलहनी फसलें जैसे अरहर है या चना है, उसमें एक बहुत ही एक ऐसा कीट लगता है जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस कीड़े को जो फली वेधक कीट बोलते हैं, इसलिए उसको IPM जो हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसके लिए ज़रूर करें। हर एक स्टेप पर आप ध्यान रखें कि कब कितना कीड़ा आ रहा है और कैसे जा रहा है। और वो होने के बाद जो है यदि आपकी फसल जब पक कर के तैयार होती है तो उस समय देखें कि जब उचित मॉइस्चर है, नमी है, तभी फसल को काटें। जिससे नॉर्मली हम कहते हैं कि जब 10 से 12% यदि मॉइस्चर है उस समय काटें और ला करके उसको आप इस तरह से साफ़ करें ताकि और ग्रेडिंग कर लें, ताकि जो है आपको उसका उचित मूल्य मिले। और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत है दलहनी फसलों के भंडारण में है, दलहनी फसलों के भंडारण करने देख लें कि उसमें कुछ कीड़े तो नहीं हैं, उसका ट्रीटमेंट कर लें। और उसके बाद जो है ये ट्रीटमेंट करने के बाद ही बाहर नमी की मात्रा आप 10 से 12% कर लें, उसके बाद ही भंडारण करें। यदि किसान भाई ये सारी विधियों को अपनाते हैं तो बेशक दलहनी फसलों का उत्पाद जो है बढ़ाया जा सकता है। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।